हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आप सभी की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आज हमारा टॉपिक है राजस्थान विशेष भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये जो ऐसा टॉपिक है, आपको हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक मिल जाएगा और हर एग्ज़ाम में इस रिपोर्ट से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो इस वीडियो से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है वन स्थिति रिपोर्ट का। तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें वीडियो, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा टॉपिक है आज का राजस्थान विशेष भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, यानी कि वन रिपोर्ट है हमारी। ये पुरानी है रिपोर्ट, लेकिन ये नए आंकड़े हैं। इनको हमें अच्छे से पढ़ना है, इनको हमें अच्छे से याद करना है। इन शॉर्ट मैंने पूरा आपको डिटेल इस पूरे वीडियो में मैं आपको दे दूँगी। सबसे पहले हमारा है वन रिपोर्ट में वन और वृक्षावरण का क्षेत्र हमारे राजस्थान में कितना है। तो कुल अभिलेखित वन है 32,869 वर्ग किलोमीटर, जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। ये क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में कांस्टेबल जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आपको ये आंकड़ा तो याद रहता है कि 32,869 वर्ग किलोमीटर हैं, लेकिन आपको इस बार एग्जामिनर ने क्या है कि आपसे परसेंटेज पूछ लिया है, और ऑप्शन भी ऐसे दिए कि 8%, 10%, 9%, 12%। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन में, लेकिन इसका सही आंसर 9.60% कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट आता है हमारा कुल वन और वृक्षावरण कितना है राजस्थान में। इन दोनों को मिलाकर, वन और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर हमारा कितना है राज्य का, देखते हैं हम। 27,389.33 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य का कितना परसेंट है, 8% है। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि वनावरण कितना है और वृक्षावरण कितना है। ये तो इन दोनों को मिलाकर पूछा गया है। तो वनावरण कितना है, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर पर है, 4.84% टोटल इसका निकलता है। वृक्षावरण कितना है, 10,841.12 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.16 वर्ग किलोमीटर है। इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये आंकड़ा आ जाएगा। इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो आपका ये आंकड़ा आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों को मिलाकर ये टोटल पूछा गया है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये पर्टिकुलर ये आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। आपको परसेंटेज में भी पूछ सकते हैं, और आपको ये पूरे वर्ग किलोमीटर में भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि वृद्धि और कमी, वनों में कमी हुई है, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, या फिर क्या हुआ है। तो इसके स्थिति के बारे में हम जानेंगे। वन और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, ये आपको याद रखना है। और कितनी वृद्धि हुई है, 394.86 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण में कमी हुई है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है वनावरण में। यानी कि वन और वृक्ष में तो वृद्धि हुई है दोनों को मिलाकर, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं तो वृक्षावरण में तो वृद्धि हुई है 478.26 वर्ग किलोमीटर की, लेकिन वनावरण में कमी हुई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वनों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये क्या होते हैं ये हम आगे जानेंगे क्या होते हैं, लेकिन हम इसका देखते हैं सबसे पहले कि राजस्थान में इसका कितना क्षेत्र है। तो आरक्षित वन 12,176 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है राजस्थान में आरक्षित वनों का। संरक्षित वनों का 18,588 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अवर्गीकृत वन 2,105 वर्ग किलोमीटर वन है। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, कौन कौन से जिलों में वनों में वृद्धि हुई है, ये आपको याद रखना है। सीकर, बाड़मेर, अलवर, ये 3 जिले हैं, यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। तो
कितने परसेंट हुई है? सीकर में 19.40 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बाड़मेर में सिर्फ 19% की वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अलवर में 16.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अब हम इसकी ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या बनेगी? ये ट्रिक आपको याद रखनी है। SBA ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। वृद्धि किस में हुई है? SBA में अपने वृद्धि हुई है। सीकर, बाड़मेर, अलवर, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक कमी वाले जिले, वनों में कमी कहाँ आई है? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कमी आई है? 12, प्रतापगढ़, अजमेर। 12 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? कितने वर्ग किलोमीटर में कमी आई है? 33.29 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। प्रतापगढ़ में 30.79 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है और अजमेर में 18.34 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो ये टॉप मोस्ट आपको 3 डिस्ट्रिक्ट तो आपको याद रखने ही हैं। तो 12 की आप इसकी सर्वाधिक कमी वाले जिले की आप ट्रिक कैसे याद रखेंगे? ठीक, याद रखेंगे BPA। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। कमी वाले जिलों की ट्रिक है BPA। क्या याद रखेंगे आप? BPA। B से 12, P से प्रतापगढ़, A से अजमेर। और वृद्धि वाले की कैसे याद रखेंगे? SBA। सीकर, बाड़मेर, अलवर। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। आपका याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा इससे। और अब हम देखते हैं सर्वाधिक वनावरण वाले जिले के ये तो हमने देखी है वृद्धि वाले और कमी वाले। लेकिन हम अब बात करते हैं कि सर्वाधिक वनावरण यानी कि सर्वाधिक वन कौन कौन से ज़िले में हैं। तो सर्वाधिक वन कौन कौन से ज़िले में हैं? तो सबसे पहला आता है उदयपुर, सेकंड नंबर पर आता है अलवर और थर्ड नंबर पर आता है अपना प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। इसकी ट्रिक भी है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। इसकी ट्रिक है UAP। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, UAP। ठीक है। U से उदयपुर, A से अलवर, P से प्रतापगढ़। उदयपुर में कितना वनावरण है? 2766.30 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। इसका टोटल क्षेत्रफल का उदयपुर का अलवर में है 1191.74 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ का है 996.86 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। कभी आपको फर्स्ट ना पूछ के सेकंड नंबर का भी पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक वनावरण में सेकंड नंबर का जिला कौन सा है या फिर थर्ड नंबर का जिला कौन सा है। फर्स्ट तो लगभग पूछते ही हैं और ये क्वेश्चन तो बार बार हर एग्जाम में बना हुआ ही है। आपको अच्छे से याद रखना है। न्यूनतम वनावरण, ये तो था सर्वाधिक वनावरण और अपना नेक्स्ट है न्यूनतम वनावरण। तो न्यूनतम कौन कौन से जिलों में है? तो फर्स्ट है अपना चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। आपको फास्ट बोलना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, आपको याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक भी है। आप शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं CHJ। आप 2-3 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। न्यूनतम वनावरण चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। चूरू में कितना है न्यूनतम? कितना ही है? 62.73 वर्ग किलोमीटर पर ही वनावरण है टोटल इसके क्षेत्रफल का। सेकंड नंबर पर आता है हनुमानगढ़, इसमें 92.29 वर्ग किलोमीटर ही वनावरण है। और जोधपुर आता है थर्ड नंबर पर, 111.23 वर्ग किलोमीटर ही टोटल क्षेत्रफल का वनावरण है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हुए अपने न्यूनतम वनावरण वाले जिले। फिर आता है प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जिले। अब हम बात करेंगे प्रतिशत की। तो प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ से भी आपको हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक भी बन जाएगी आपकी यूपीएस। आपको याद रखना है सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार वनावरण। तो सर्वाधिक है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। उदयपुर में कितना है? 23.60%, प्रतापगढ़ में 22.48%, सिरोही में 17.50% वनावरण है, जो कि सर्वाधिक है अपने राजस्थान में। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखें उससे पहले मैं आपको एक बार वापस ये बता देती हूँ। हमने पढ़ा है वन और वृक्षावरण का क्षेत्र हमने पढ़ा है। सबसे पहले ये देखा है, फिर वृद्धि और कमी देखी है, फिर वनों का वर्गीकरण देखा है, फिर वृद्धि वाले कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हमने वो देखे हैं, ट्रिक के साथ देखे हैं। सर्वाधिक कमी वाले कौन कौन से जिले हैं जिनमें कमी आई हैं और वृद्धि किस किन जिलों में हुई है ये देखा है। फिर सर्वाधिक वनावरण जो है वो कौन कौन से जिले में है और न्यूनतम वनावरण कौन कौन से, यानी कि सबसे कम वन आपको या फिर सबसे कम पेड़ पौधे आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं।
तो ये है। फिर प्रतिशत के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रतिशत में उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये तीनों भी याद रखने हैं। इसका क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि प्रतिशत के अनुसार सेकंड नंबर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में वनावरण में, तो ऐसा भी आपको पूछ सकता है। तो आपको तीनों तो आपको अच्छे से याद रखने ही हैं। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आरक्षित वन, संरक्षित या अवर्गीकृत वन। ये वन किसे कहते हैं? तो आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां नहीं की जा सकती, यानी कि यहाँ पर कोई भी अलाउड नहीं होता है, सिर्फ गवर्नमेंट अलाउड होती है। यहाँ पर किसी भी तरह की आप आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे कि कोई अगर माइंस मिली है आपको, कुछ भी ऐसे मिनरल्स वगैरह, या फिर कोई प्लांट लगाना है, कुछ भी करना है, तो आप ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ जंगली जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, जंगली जानवरों के लिए होता है, तो वहाँ पर जाना किसी को अलाउड नहीं होता है। सिर्फ फॉरेस्ट विभाग होता है, वो कोई मतलब अचानक कोई ज़रूरी काम है या ऐसा कुछ देखना है, अंदर कुछ जानकारी लेनी है, तो ही आप अंदर वो जा सकते हैं, वरना नॉर्मल लोग इसमें अलाउड नहीं होते हैं आरक्षित वन में। फिर होता है संरक्षित, सुरक्षित या रक्षित वन, इनको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इन वनों में क्या होता है, इसमें लाइसेंस प्राप्त कर पशुचारण व सूखी लकड़ियाँ एकत्रित कर सकते हैं, यानी कि आप लाइसेंस लेकर, आप परमिशन लेकर, हम नॉर्मल बात करें तो परमिशन लेकर आप इन वनों में जा सकते हो। संरक्षित वन, सुरक्षित या रक्षित वन, ये जो नाम है ये आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपको यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फिर थर्ड नंबर का हमारा आता है अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट किसे कहते हैं? इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, यानी कि आप आराम से कहीं भी किसी भी तरफ मतलब जा सकते हो। एक एरिया कवर्ड होता है पूरा, उस एरिया में आप जा सकते हो। वहाँ पर आपको परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप जा रहे हो, पिकनिक मनाने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको अलाउड होता है, आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अवर्गीकृत वन में, संरक्षित सुरक्षित में आपको परमिशन की ज़रूरत होती है, और आरक्षित वन में बिल्कुल ही बैन होता है, आपको वहाँ अलाउड ही नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसकी डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में आरक्षित वन कितने हैं, रक्षित वन कितने हैं और अवर्गीकृत वन कितने हैं। और यहाँ से तो आपको ये, आप इसको वेरी 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 मोस्ट आपको इस सारणी को लगा ही दो। यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता रहेगा जब तक नई रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो इस टेबल को तो आपको अच्छे से घोट कर पी ही जाना है। तो चलिए हम देखते हैं आरक्षित वन राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर हैं। तो 12,198.71 वर्ग किलोमीटर पर आरक्षित वन है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ये आपको मतलब अगर हिंदी में नाम याद नहीं रहते तो आप इंग्लिश में याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो दोनों फॉर्म में आता है। तो आपको हिंदी से अगर आप आरक्षित रक्षित में कन्फ्यूज़ होते हैं तो आपको रिजर्व्ड प्रोटेक्ट ऐसे याद रख लेना है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ये कितना प्रतिशत है राजस्थान में? तो 36.95% है। इसमें ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले कौन कौन से, सर्वाधिक आरक्षित वन कौन से ज़िले में है राजस्थान के? तो उदयपुर पहले नंबर में आता है। सेकंड नंबर पर आता है अपना चित्तौड़गढ़। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे कौन से वन आते हैं? रक्षित वन आते हैं। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ से तो आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही गया है। इसका क्षेत्रफल है 18,631.13 वर्ग किलोमीटर पर ये वन है रक्षित वन। और ये कितना प्रतिशत है राजस्थान के टोटल का? 56.43%, जो कि सर्वाधिक है। ये नंबर फर्स्ट आता है, ये नंबर सेकंड आता है, फिर ये नंबर थर्ड आता है। तो ये आपको पूरा पूछ सकते हैं कि कौन से वन सर्वाधिक हैं, कौन से वन सेकंड नंबर पे है, कौन से वन थर्ड नंबर पर है। तो आपको ऐसे याद रखना है। सर्वाधिक वन कौन से हैं अपने राजस्थान में? रक्षित है, फिर आरक्षित है एंड फिर अवर्गीकृत है। कौन कौन से जिले हैं जिनमें रक्षित वन ज़्यादा हैं? 12 जिला आएगा फर्स्ट नंबर पे, फिर आएगा करौली। 12 करौली में रक्षित वन सर्वाधिक है। फिर आता है हमारे नेक्स्ट अवर्गीकृत यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये राजस्थान में कितने हैं? 2,184.16 वर्ग किलोमीटर पर ये वन है अवर्गीकृत वन। और ये कितना परसेंट है? 6.62% है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये तो आपको याद रखना ही है पूरा अच्छे से। और ये भी आपको याद रखना है अवर्गीकृत वन कौन कौन से ज़िले में सर्वाधिक है? बीकानेर में है, फिर गंगानगर में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
और फिर आता है अपना कूल वन, कितना है 33,014 टोटल क्षेत्रफल होता है इनका, हम जोड़ते हैं और ये 100% है। और सर्वाधिक वन उदयपुर और बारां में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको टेबल अच्छे से याद रखनी है। आप चाहे तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं इस वीडियो से। आप इसके नोट्स बना के आपको अच्छे से याद रखना है। बना के आप जहाँ पे भी अपनी पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं या फिर जहाँ पे भी आप घर पे पढ़ते हैं, अपने टेबल के आगे लगा देनी है। आपको अच्छे से बार बार पढ़ेंगे, 4 से 5 बार पढ़ने में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने वाली है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो हम आपके लिए और भी उन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आएँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और हम जितनी भी वीडियोज़ लेकर आते हैं आपको उसकी सूचना मिलती रहे और आप तक वो वीडियो पहुँचे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने वीडियो देखा है अच्छे से, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।